चले जी दानिश बेटा, बिल्ली तो हम आपके लिए ले आए। अब आप ये बताएं कि इसका नाम क्या रखेंगे? स्वीटी स्कैट। स्वीटी, वाओ, ये तो बहुत प्यारा नाम है, इस जैसा ही है ना? आपको बहुत अच्छी लगती थी ना बिल्लियाँ? यहाँ है मेरे पास। कैसी लगी आपको आपकी ड्रीम कैट? बहुत अच्छी। बस इतनी सी अच्छी? बहुत अच्छी। गुड। हम इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें लाएंगे। जो जो आपको पसंद होगा वो हम आपको ला के देंगे। वैसे आप हैं कौन जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं? हम आपकी मम्मी जान। मगर पापा तो कहते हैं आप मर चुकी हैं। गलत कहते हैं वो। देखें, हम जिंदा है ना आपके सामने। हो ना? मैं आपको आज से मम्मी जान कह सकता हूँ? मम्मी जान क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते। हम हैं ही आपकी मम्मी जान। बेटा, कैसे हो दानिश? कैसे हो? मामा जान मेरे लिए ये कैट लेके आई है। मामा जान? ओ बेटा, तुम ऐसा करो, तुम जाके कैट के साथ बात करो। ओके, शाबाश। मामा जान, खैर छोड़ो, बताओ ना तुमने क्या फैसला किया है? बेटा, देखो फायजा, मैं तुम्हारी फैक्ट्री में एक यूनियन लीडर होने के साथ साथ तुमसे उम्र में 10-15 साल बड़ा हूं, और इसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो अब मेरे दिल में एक खौफ हमेशा रहेगा। किस बात का खौफ रहमान? हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम एक बार कहकर तो देखो। क्या तुम दानिश को उसकी माँ का प्यार दे पाओगी? क्या तुम दानिश को उतना चाह सकोगी जितना उसकी... छोड़ो, मेरा मतलब है कि ये सब कुछ करने से पहले तुम ठंडे दिल से सोच लो। सोचें फैसलों को कमजोर कर देती हैं रहमान, और हम फैसला कर चुके हैं। रही बात तुम्हारे दिल में इस खौफ की कि हम दानिश को उसकी मरहूमा माँ जैसा प्यार दे सकेंगे या नहीं, तो उसके लिए हम अपनी आधी जायदाद दानिश के नाम कर चुके हैं। क्या? अब बोलो रहमान, क्या ये बात हमारे दिल में दानिश की मोहब्बत को साबित करने के लिए काफी नहीं? प्लीज, अब तो हमसे शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री में एज यूनियन लीडर ही काम करता रहूंगा और तुम्हें मेरी मेहनत की कमाई रोटी खानी पड़ेगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? बोलो फायजा। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक इल्तिजा है रहमान। कहो। वो ये कि शादी के बाद तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। हमारा घर, सिर्फ हमारा, तुम्हारा, हमारा और हमारे दानिश का। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बोलो ना रहमान, हम कुछ इतना ज्यादा तो नहीं मांग रहे।
Wow. You know something? You are great. मांगी थी नजदीकियां बढ़ गए फासले होठों पे जो गीत थे बन गए वो गिले बदली तेरी निगाहें सुनी है मेरी बाहें ये आंसू ये आहें दानिश, दानिश, कहाँ जा रहे हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? तुमने सुना नहीं? कहाँ जा रहे हो? शायद एक लड़की का कत्ल करने। तुम अपने फैसलों में इतने कमजोर कब से हो गए हो दानिश? एक बात याद रखना, इंसान खामोशी या तो किसी मजबूरी की वजह से इख्तियार करता है या फिर अपनी कमजोरी की वजह से। You're my strongest son. Please do not do this. हम जानते हैं दानिश, हम तुम्हारी सगी मां हैं, लेकिन बाखुदा हमने तुम्हें अपनी सगी औलाद से ज्यादा चाहा है। इतना चाहा है कि आज शायद रहमान होते तो। मामी जान प्लीज, मैं उस शख्स का नाम भी सुनना नहीं चाहता जिसने मेरी रूह को तड़पाया। I love you, मम्मी जान। I love you too, दानिश। Love you too। एक बात तो मानते हो ना कि हमने तुम्हें सिर्फ एक माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाप और एक अच्छे दोस्त की हैसियत से भी पाला है। और तुम्हारे साथ तो हमारा सहेलियों जैसा रिश्ता है। मानते हो ना हमें अपनी सहेली? जी मम्मी जान। तो फिर लाओ
घर में दे। आओ बेटा। क्या हुआ था? कुछ नहीं मम्मी जान, बस वो मैंने सलमान के साथ क्रिकेट मैच पर शर्त लगाई थी और वो मैं हार गया। क्या शर्त लगाई थी? कुछ ज्यादा नहीं, एक गाड़ी की। बस फिर? आज सुबह जब मैं नई गाड़ी खरीद कर सलमान को हैंड ओवर करने गया तो मेरे प्यारे और इकलौते दोस्त की खूबसूरत और शरीर बेगम मिस मारिया। हाय दानिश। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे भाई ये नई गाड़ी बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे ये मेरी गाड़ी थोड़ी है, ये तो आपके हस्बैंड की है। ओह माय गॉड दानिश, सलमान ने मैच की ये शर्त सिर्फ मजाकन लगाई थी। Are you getting serious? और मैं शर्त हारने के बाद उसे मजाक समझने का कायल नहीं हूँ। और वैसे भी शर्त थी कितने की? 10 लाख रुपए। दानिश you must be crazy। एनीवे, सलमान कहाँ है? सलमान अपने कमरे में है। ये लड़की कौन है? मेरा मतलब है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है? हाय। अस्सलाम वालेकुम। ओह, देसी स्टाइल। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। Shut up दानिश। Anyway, this is my friend नूर और नूर ये सलमान के फ्रेंड दानिश। शरीफ और मुहज्जब भी। दानिश, सलमान अपने कमरे में है, तुम अंदर जाके मिल लो उससे। मुझे आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी लगी है, दोस्ती करवा देना। दानिश, मेरे ख्याल से सलमान अपने कमरे में है, तुम जाके मिल लो उससे। आप तो बुरा मान गई, मैं खुद पूछ लेता हूँ। क्या नाम बताया था? नूर ना? नूर। दानिश, मैंने तुम्हें कहा है ना सलमान अपने कमरे में, तुम जाके मिल लो। ओके ओके ओके। नूर, थोड़ा इधर फोकस करो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। छोड़ यार, कैसी बातें कर रहा है? तू हंस क्यों रहा है? मैंने तो मोहब्बत की बात की। मोहब्बत, और वो भी तुम्हें, और वो भी पहली नजर में। कैसी बातें कर रहा है यार? ना कोई तारीफ, ना कोई जान, ना कोई पहचान। नूर नाम है उसका, और अपने नाम की तरह वो खूबसूरत भी है। थोड़ी सी बल्कि काफी मशरकी लड़की है। और तू तो जानता है कि मुझे आए दिन लड़कियों के साथ मोहब्बत होती रहती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग लव अटैक है। मेरा ख्याल है कि हमारी बात 2-4 महीने तक चल सकती है। देखो दानिश, यार नूर ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और सबसे अहम बात यह है कि वो मेरी बीवी की दोस्त है यार। और तू तो जानता ही है कि मैं अपनी बीवी से कितना डरता हूँ। तो बेहतरी इसी में है तेरी कि तू उससे बात ना करे। ओके? दानिश रहमान नाम है मेरा।
और मैंने दुनिया की जिस चीज पर भी हाथ रखा वो मेरी मिल्कियत बन गई। और फिर ये सब स्टैंडर्ड नूर नाम की लड़की किस खेत की मूली है? कम ऑन दानिश, रिलैक्स यार, रिलैक्स। रिलैक्स? क्यों? एक बात तो बता, ये तेरी लगती क्या है जो तू उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? दानिश, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि नूर तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं करती। मिस नूर, मेरा नाम दानिश रहमान है। अभी अभी आपसे छोटा सा तारुफ हुआ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती होगी और आपकी खुशबख्ती, और हो सकता है कि मैं आगे चलकर आपसे शादी भी कर लूँ। शादी। दानिश, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे साथ लंच करेंगी तो आपका जवाब क्या होगा? it's too much, दानिश। Really? दानिश, होश करो। आपकी खामोशी का मतलब आपका इकरार है। Let's go. दौलत रखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप जब चाहे जिसकी चाहे इज्जत नफ्स खरीद लें। हम लड़की जरूर हैं, मगर इतने कमजोर नहीं कि आपकी बदतमीजी का जवाब ना दे सके, ना ही आपकी तरह आवारा। Are you mad? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पागल हो गया तुम? Hey, जाओ से बात। Take her away. Danish, stop it. Stop it. I said stop it. Okay? Okay. Okay. एक लड़की से थप्पड़ खाकर आए। तुम जानते हो दानिश, हमारे खानदान पर आज तक किसी बड़े से बड़े आदमी ने उंगली नहीं उठाई, और तुम एक आम और मामूली सी लड़की से थप्पड़ खाकर लौटे हो। I'm sorry, मम्मी जान, लेकिन मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बदला तो जरूर दिया जाएगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। कौन है वो लड़की? हमारे ऑफिस के असिस्टेंट अकाउंटेंट की बेटी। जिन मुलाजिमों को हम पालतू जानवरों की तरह महीने के आगाज में चंद नोटों के टुकड़ों से पालते हैं, ये बात पहुंची है। Good morning. Good morning. Please sit down. रघु साहब, आप जरा हमारे कमरे में आएंगे? जी हाजिर। बरखुरदार ये अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है सर। कर्नल कमाल साहब से अच्छी तरह समझ लेना। जरूर। वरना वो गुस्सा समझते हो ना? जी बिल्कुल।
क्या कह रही हैं मैडम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन आना भी नहीं चाहिए। देखिए ना रऊफ साहब, कुदरत ने आपकी बेटी से माँ जैसे अजीम रिश्ते को बचपन ही में छीन लिया। इसलिए माँ के प्यार और ममता का जितना एहसास आपकी बेटी को हो सकता है, उतना ही हमें हो सकता है, बेटी ना होने की वजह से। इसलिए हम अपने दानिश के लिए आपकी बेटी नूर का हाथ मांगते हैं। इस तरह नूर को माँ मिल जाएगी और हमें हमारी बेटी। वैसे हम नूर से 1-2 बार ही मिले हैं, लेकिन उस 1-2 बार की मुलाकात में हम ये जान गए कि नूर में वो तमाम खूबियाँ जो हमारे ख़ानदान की बहू में होनी चाहिए। इसलिए आप प्लीज़ हमारी बात मान के हमारा मान रख लीजिए। मैं क्या कह सकता हूँ मैडम, मुझे मंजूर। थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब। वैसे हमारा ख्याल है कि नेक काम में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अगले ही हफ्ते आपके यहाँ बारात लेके आ रहे हैं। देखिए ना मैडम, भला शादी की तैयारियों के लिए वक्त तो चाहिए ना। डोंट यू वरी रऊफ साहब, इस शादी की तमाम तैयारियां हमारे जिम्मे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था मैडम कि अब्दुल मियाँ मुल्क से बाहर हैं, उनके बगैर भला ये सब कैसे मुमकिन है? देखिए रऊफ साहब, अपनों के ना होने से घर में खुशियां आना बंद तो नहीं हो जाती। ये रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी मैडम? देखिए रऊफ साहब, पैसे से अपनाइयत नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रख के अपनाइयत का एहसास तो दिलाया जा सकता है ना, चाहे वो इन बेजान नोटों से ही क्यों ना हो। जी शुक्रिया, आपकी खुशी मैडम। बस अब आप जल्दी से घर जाइए और अपनी फैमिली को ये खुशखबरी जल्द से जल्द पहुंचाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भले तुम चांद का नूर ही क्यों ना हो, लेकिन पहचान तुम्हारी आफताब के बिना अधूरी है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खुशी की खबर। खुशी की खबर तो है बेटी, लेकिन क्या बाबा जान? देखो सबा बेटी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि नूर बहुत चूजी और सेंसिटिव लड़की है। मुझे डर है कि कहीं वो बाबा जान वो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल इनकार नहीं करेगी। बिलीव मी बाबा जान, वो मेरी छोटी बहन है, उसे किस तरह से हैंडल करना मुझे अच्छी तरह से पता है। जीती रहो बेटी। सबा बेटी, आजकल अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैं ये रिश्ते गंवाना नहीं चाहता। आप जैसे चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वैसे ही होगा। बस आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जान, बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। काश काश तुम्हारी माँ जिंदा होती। ये खबर सुनकर कितनी खुश हुई। जाइए बाबा जान, मैं आपसे नहीं बोलती, आपने ये ठीक नहीं किया। अरे बेटा क्या हुआ? बाबा जान, इतनी बड़ी खुशखबरी और आप इतनी सी मिठाई नहीं लेकर आ सके। मैं अपनी बेटी का अभी वो मीठा कराता हूँ। ये घर में चीनी किससे कर रखी? बाबा जान